नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 10वीं का गणित का 1101% रियल वाला पेपर है। बिल्कुल दोस्तों, आपने सही सोचा है और सही समझा है। ये हमारा कक्षा 10वीं का 1101% गणित का पेपर है। यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का समय होना 3 घंटे का। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले, जिसका हमारा पहला दिया है, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए इंटू बी बराबर 432 और LCM ए बी बराबर 72 है, तो HCF ए बी बराबर होगा। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। पहले में आपको राइट उत्तर यहाँ पर लगाना होगा, यहाँ पर ए वाला, ठीक है 6। उसके बाद आपका दूसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, इसमें आपको अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -6, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आपका अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर तीसरा आपका सही विकल्प दिया है। तो ये कौन सा हल है ये आपको बताना होगा। इसका आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा बी वाला, कोई हल नहीं होगा। अब आपका चौथा सही विकल्प देख लीजिएगा, श्रेणी 4, 7, 10 का कौन सा पद 28 है। तो यहाँ पर चौथे में आपको राइट आंसर लगाना होगा, यहाँ पर सी वाला 9वां पद। उसके बाद आपका पांचवा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिएगा, किसी त्रिभुज ABC में DE लंब है AB पर तथा CD बराबर 3 सेंटीमीटर, EC बराबर 4 सेंटीमीटर, BE बराबर 6 सेंटीमीटर, तब DA होगा। DA कितना होगा ये आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा C वाला 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपका छठा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिएगा, दो बिंदु ए आपका दिया आपका और बी आपका दिया है, जिसकी बीच की दूरी कितनी होती है आपको ज्ञात करना है। इसका आंसर लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर छठे में आपको राइट आंसर लगाना होगा, यहाँ पर ए वाला ए बी बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर दो कन्नी आपको 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगला देख लीजिएगा, क्वेश्चन 2 दिया। क्वेश्चन 2 में आपको खालिस्तान की पूर्ति करना है, जैसे कि हमारा पहला दिया है, ठीक। क्या दिया? पहला आपका यहाँ पर खालिस्तान दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिएगा। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए खालिस्तान होता है। तो यहाँ पर पहले खालिस्तान में आपको लिखना होगा, क्या लिखना? अद्वितीय आपको पहले खालिस्तान का आंसर लगाना होगा। इसके साथ आपका दूसरा खालिस्तान दिया है, घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम खालिस्तान शून्य हो सकते हैं। तो दूसरे खालिस्तान में आपको लिखना होगा, यहाँ पर 2 लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा खालिस्तान दिया हमारा, यहाँ पर देख लीजिएगा, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो उस समीकरण के विविधकर का मान कितना होगा। तो तीसरे में आपको सिंपल सा यहाँ पर 0 लिखना है। और चौथा आपका दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 9 - 5n हो तो श्रेणी का द्वितीय पद होगा। तो श्रेणी का द्वितीय पद कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो द्वितीय पद आपको निकालना होगा। इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको सिंपल सा लिखना होगा b + c - 2a और कोष्टक के अंदर आपको लिखना होगा C + A, ये आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर आपको देख लेना है, ठीक है। बट ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और इसके साथ आपका पांचवें दिया हमारा, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप में असमान ना हो खालिस्तान आकृति कहलाती है। तो इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना है इसमें? तो कैसी आकृति कहलाती है। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका पांचवें दिया, दो आकृति जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप में असमान ना हो आकृति कहलाती है। कैसी यहाँ पर आकृति कहलाती है, इसका उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना है यहाँ पर समरूप आकृति कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा छठा दिया है दोस्तों, जो हमारा समरूप लिखा हमारा, ठीक है। इसका आंसर थोड़ा सा हमें कन्फर्म नहीं है, बट आपको और देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर अगला दिया हमारा छठा आपका दिया है। और वैसे हमारा जो पांचवा दिया है, इसमें आपका आ सकता है यहाँ पर जामिति आकृति आ सकती है, ठीक है। जामिति आकृति इसमें आ सकता है, ठीक है, इसका आंसर। उसके बाद आपका छठा दिया हमारा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। इसमें आपको लिखना होगा छेदक रेखा, क्या कहते हैं? छेदक आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगला दिया हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यही पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला, ठीक है। ये हमारा गणित का पेपर आ गया था हमारे पास, कब आया था? 8 दिसंबर को आ गया था। यहाँ पर डेट भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन 3 दिया। क्वेश्चन 3 में आपको सत्य सत्य बताना है। तो हमारा पहला दिया है, अर्धगोलक का संपूर्ण पृष्ठ 3
पाई आर स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा पहला। और दूसरा आपका दिया वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको दिया है, इसका थीटा केंद्र पर स्थित होता है, बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा आपका। अगला आपका देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया हमारा अगला आपका तीसरे यहाँ पर हमारा सत्य सत्य दिया है, दो चरों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो जो हमारा तीसरा दिया है, तीसरा हो जाएगा आपका, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया, चौथे समांतर श्रेणी में है या नहीं, आपको ज्ञात करना है, तो यह बिल्कुल असत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परिचायक खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो तब सूर्य के उन्नयन कोण का मान 30 डिग्री होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगा, असत्य होगा। उसके बाद आपका छठा दिया, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया, क्वेश्चन 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करना, क्या करना है इस क्वेश्चन में, सही जोड़ी का मिलान करना। यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, संख्या 2 और 4 का HCF कितना होगा, तो कितना होगा इसमें आपको लिखना होगा, यहाँ पर D वाला 2 होगा। और दूसरा आपका दिया जिसमें आपको शून्यों का आपका योग ज्ञात करना है, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर ई वाला, मतलब एक आपको लिखना है। और तीसरा आपका दिया, तीसरे में आपको लिखना होगा कौन सा लगाना है, इसमें आपको एफ वाला लगाना है। ठीक है, और चौथा आपका दिया 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर बी वाला कन्या 3 होता है। और इसके साथ आपका पांचवा दिया है कोस थीटा का मान कितना होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा ए वाला 1/sec थीटा। उसके बाद आपका छठा दिया है, छठे में आपको लिखना होगा सिंपल से आपको यहाँ पर 3 लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया, क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर देना होगा। जैसे हमारा पहला दिया है, दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो पीएक्स के शून्यकों की संख्या होगी हमारी 3 होगी। कितनी लिखना आपको, इसमें 3 आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा दिया हमारा, यदि 2 संतरों और 5 सेबों का मूल्य 70 रुपये हो तो स्थिति को रेखिक समीकरण के रूप में आपको प्रदर्शित करना होगा, मतलब आपको समीकरण लिखना होगा। तो यहाँ पर दूसरे का आंसर लगा लीजिए, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर 2x + 5y = आपको लिखना होगा यहाँ पर आपको 70 लिखना है। ठीक है, इसके साथ आपका अगला देख लीजिएगा, तीसरा आपका दिया है समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविध कर ज्ञात करने का आपको सूत्र बताना होगा। तो तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा, तीसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर d = b² - 4ac आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला देख लीजिएगा, अगला आपका दिया है यहाँ पर चौथे वाला, क्या सभी वृत्त समरूप होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसमें सिर्फ सिंपल सा आपको लिखना होगा यहाँ पर हाँ लिखना है। उसके बाद आपका पांचवा देख लीजिएगा, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो इसमें आपको लिखना होगा केवल एक बिंदु पर। क्या लिखना है, केवल एक बिंदु पर आपको लिखना होगा, केवल एक बिंदु पर आपको लिखना है। सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ आप लिखना होगा आपको केवल एक बिंदु पर। ठीक है, इसके साथ आपका यहाँ पर छठा आपका क्वेश्चन दिया हमारा, बेलन के आयतन का आपको सूत्र लिखना है। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है यहाँ पर पाई r² h आपको होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक के आपको उत्तर बता दिए। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा और पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन, इसके साथ आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, यदि आपको पार्ट 2 चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जल्दी से करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।